साथ की अहम बैठक। अखिलेश यादव ने यूथ ब्रिगेड को दिया पीडीए संकल्प। हत्या मामले में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे सपा सांसद रामजी लाल सुमन। करणी सेना के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन ने बुलंदशहर जाने से रोका। बिलावल भुट्टो की भारत के खिलाफ धमकी। सिद्धार्थनगर में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने दिया जवाब, कहा यह बिलावल भुट्टो की गीदड़ धमकी है। मिर्जापुर में मानवाधिकार परिषद सम्मान समारोह आयोजित। परिषद ने पदाधिकारियों का किया सम्मान। नवरात्रि सेवा कार्यों में योगदान देने वालों को मिला सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। आइए यूपी की खबर पर डालते हैं नजर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूथ ब्रिगेड के साथ अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने युवाओं को गांव-गांव जाकर पीडीए संकल्प मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही अखिलेश ने बेरोजगारी, सरकारी भ्रष्टाचार और बीजेपी सरकार के प्रोपेगेंडा पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने रायबरेली में बीजेपी नेताओं पर पुलिस के दुरुपयोग और मारपीट के आरोप भी लगाए। साथ ही शहीद परिवारों को 10-10 लाख मुआवजा देने की मांग दोहराई। वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है। इसलिए हमें जहां पीडीए संकल्प दिलाना है, वहीं ये भी याद रखना है कि हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। जिन पे डिग्रियां हैं, जिन पे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां हैं, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है, तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रही। जहां संविधान को समय समय पर सरकार के लोग मिलकर के संविधान के अधिकार नहीं दे रहे हैं, वहीं आरक्षण की पे भी खिलवाड़ हो रही है। नौकरियां नहीं देने का मकसद है सीधा सीधा आरक्षण न देना। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और एक रंगी हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है। युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा में ये पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण युवतियों के लिए कहीं है, महिलाओं के लिए कहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार का अपना डाटा बता रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन को बुलंदशहर नहीं जाने दिया गया। उन्हें अलीगढ़ बुलंदशहर सीमा पर ही पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। बता दें, सपा सांसद बुलंदशहर में थार चढ़ाकर महिला की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, जिसके बाद करणी सेना के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन ने उन्हें बुलंदशहर नहीं जाने दिया। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर भी पथराव किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गुंडई का भी आरोप लगाया। ये टोल है, यहाँ पर पुलिस ने, यहाँ प्रशासन ने हमें रोक लिया। हम सुनहरा जाना चाहते थे और मामला बहुत गंभीर है। न सिर्फ सुनहरा, 6 घटनाएं हुई हैं बुलंदशहर में दलितों के उत्पीड़न की, और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सिंधु जल संधि के निलंबन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के कथित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें 19 सितंबर 1960 का समझौता याद नहीं कि सिंधु नदी भारत की है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमें उन्हें पानी देना चाहिए, ये समझौता हुआ था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा है, उससे साबित होता है कि ये सिर्फ आतंकवादी नहीं, उन्हें पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने उकसाया था और ये उसका परिणाम था। उनके सेना प्रमुख खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो शायद उन्हें 19 सितंबर 1960 का वो समझौता नहीं याद है कि सिंधु नदी भारत की। सिंधु ने समझौते में कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और उनको भी हम जल दें, इसलिए कि पड़ोसी के यहाँ भी
चाहे सिंचाई के लिए या वहाँ के जीवन के लिए पानी की उपलब्धता हो। लेकिन आज जिस तरह से 28 बेगुनाह लोगों को पहलगाम की उस वादियों में निर्दोष लोगों को मारा है और जिसमें साबित हो गया है कि केवल वो आतंकवादी नहीं है, उनको पाकिस्तान के जो आर्मी के असीम जो मुनीर हैं, आसिफ मुनीर हैं, जो सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने उकसाया। उन्होंने जिस तरह से भारत को कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमको बताना होगा और हिंदू मुसलमान अलग हैं, और जिस तरह से उसका परिणाम हुआ कि आज वहाँ का सेना अध्यक्ष खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अभी तक तो सेना पे आईएसआई पे लगता था, अब तो सेना अध्यक्ष ने खुलेआम किया है और खुद उनके रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि हमने पिछले 30 सालों से गंदा काम किया है, हमने आतंकवाद को फंडिंग किया, ट्रेनिंग देने का काम किया है। और जो पाकिस्तान जूझ रहा है खाने के संकट से, अब वो पानी के लिए भी तरसेगा। ये बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी है। मिर्जापुर के आरटीओ ऑफिस रोड पर मानवाधिकार परिषद के जिला अध्यक्ष मधुकर मिश्रा द्वारा स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवरात्रि के दौरान विंध्याचल धाम में दर्शनार्थियों के लिए फलाहार वितरण और अन्य सहायता कार्यों में योगदान देने वाले पदाधिकारियों और समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मधुकर मिश्रा ने बताया कि परिषद नवरात्रि में श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करती है और वंचितों को न्याय दिलाने का कार्य करती है। हमारा कार्यक्रम बीते नवरात्र कई वर्षों से हमारे पदाधिकारी तन मन धन से हर प्रकार से योगदान और सहयोग दर्शनार्थियों की सेवा हेतु वहाँ पे फलाहार वितरण और जो भी उनसे हो पाता है उनके द्वारा वहाँ सेवा दी जाती है। उसी सेवा को देखते हुए आज के दिन हमने उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। हमारे द्वारा हर प्रकार का कहीं किसी प्रकार की गंदगी या कहीं किसी प्रकार का क्राइम होने पे हम लोग उसके विरोध में उनके उच्च अधिकारियों से उस चीज़ का विरोध करते हैं और तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। जिस भी प्रकार हमारे हमसे हो सकता है, सोशल मीडिया माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, अधिकारी कॉल के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है, हम आवश्यकता अनुसार जहाँ भी क्राइम होता है वहाँ कार्रवाई करने की मांग। बांदा से एक बेहद बुरी खबर सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर एक वृद्ध को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। दबंगों ने घटना को अंजाम देने के बाद असलाहा नाली में फेंक दिया और फरार हो गए। आनन फानन में वृद्ध को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। जनपद बांदा के मवेरू कस्बे सूचना प्राप्त की एक व्यक्ति को गोली लगी। सूचना प्राप्त होते ही जो घायल व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ पे दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ केंद्र से जांच की गई तो संज्ञान में आया कि जो पीड़ित व्यक्ति था उसी के चचेरे भाई ने उसको गोली मारी थी। इसमें विवाद कोई इनका था नहीं, किसी मामूली बात के चलते ये वारदात की गई। जो अभियुक्त है उसको हिरासत में ले लिया गया, अदालत में उसको बरामद कर लिया गया। रात तहरीर में सुसंगत धाराओं में थाना बदेरू में अभियोग पंजीकृत किया जाए, आगे की विधि कर रहे हैं। अमरोहा के नौगामा सादात में दुष्कर्म के आरोपी फैजल की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। मरने से पहले फैजल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने शिक्षिका के इशारे पर तमंचे के बल पर सल्फास खिलाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। फैजल पर पहले शिक्षिका से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मुकदमा दर्ज था। हुआ क्या था बताओ तो। जंगल में जो ना शादी वर्दी में 4-5 पुलिस वाले भाई। हाँ ईख में ले रहा भरा भगा के। हाँ शादी वर्दी में पुलिस वाले थे ना, तो क्या दिया तुम्हें? सेल पैक्स की गोली खिलाई। अरे थे कहाँ तुम इतनी देर से? तमंचा लगा के मुझे गया ये खाओ। कराया किसने? मैडम ने कराया पैसे दे के। कौन मैडम? नाम क्या है? क्या नाम है? सादान रहमत। अच्छा, खबरों में बस इतना, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।